बीजेपी के नेता असीम अरुण हमारे संग मौजूद है। सर, जिस तरीके से बहुत कम समय में आपने ज्वाइन की पार्टी, चुनाव लड़ा और एक बड़ी जीत, उस इलाके में जो बड़ा होल्ड माना जाता है यादव परिवार का, वहाँ पर कैसा मैसेज जनता से मिला, क्या फीडबैक आपका? जी, ये बहुत संतुष्टि की बात है कि जो चुनाव अभी हुआ वो सुरक्षा और विकास के मुद्दे पे, राष्ट्र के सम्मान के मुद्दे पे लड़ा गया और ठीक इसी प्रकार जो रिज़ल्ट आया है उससे मालूम हो रहा है कि मतदाताओं ने, नागरिकों ने उसको लिया। जो लोग परिवारवाद, वोटों की ठेकेदारी, वोटों की खरीदारी पे विश्वास करते थे, उनको नागरिकों ने एक बहुत ही बड़ा जवाब दिया है और इसी बार हमने देखा पूरी तरीके से और अगले लोकसभा चुनाव तक ये बात पूरी तरह समाप्त हो जाएगी कि कोई भी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकता। केवल विकास की, रोजी रोटी की और जो सही मुद्दे हैं उनके ऊपर ये चुनाव हुआ और अगला चुनाव पूरी तरीके से इसी पे होगा और मुझे विश्वास है कि जो परिपक्वता, मैच्योरिटी जो हमारे वोटरों में आई है वो आगे बढ़ेगी। सर, जब आपने पार्टी ज्वाइन की तब बड़ी ज़ोरदार चर्चा थी कि कम समय में आए हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जीत भी बड़ी मिल गई है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी चुनाव के बाद। तो उस जिम्मेदारी को लेके, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, पद को लेके मंत्रिमंडल में तमाम चर्चाएं हो रही हैं, कुछ फीडबैक आपको मिला हो, आप अपनी तरफ से कोई राय? जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है और पद को मैं समझता हूँ कि पद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मिशन महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का मिशन है राष्ट्र निर्माण का और सबको साथ लेके चलने का। जो भाई बंधु हमारे पीछे छूट रहे हैं विकास में, उनको साथ आगे लेके चलने का। इसमें पद एक पड़ाव हो सकता है, एक साधन हो सकता है, लेकिन वो मिशन पूरा होना बहुत ज़रूरी है और पार्टी में सभी लोग पद पे नहीं होते हैं लेकिन मिशन के लिए काम करते हैं। तो मैं ज़्यादा महत्व देना चाहूँगा मिशन को और पद को मात्र एक पड़ाव के रूप में समझता हूँ और मुझे पार्टी की तरफ से संगठन में, सरकार में जो भी टास्क अभी तक दिए गए मैंने पूरे किए। भविष्य में जो मिलेगा उसको ही पूरा करूँगा। संगठन में तमाम टास्क मिले, आपने उनको पूरा किया, आप ये बात कह रहे हैं, पर जिस तरीके से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा है, आम लोग ये बारे में चर्चा कर रहे हैं, चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ देर पहले मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इंटरव्यू किया तो वो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे बैलेट पेपर में खूब वोट मिला सपा को, पर ईवीएम में वोट कम मिला, ये धांधली वाला मामला है, क्या कीजिएगा? देखिए, ईवीएम की शुचिता, उसकी टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी, इसके ऊपर बहुत बार सवाल उठे और उससे डबल बार उसका जवाब मिल चुका है। माननीय इलेक्शन कमीशन ने इसको कई बार हैकाथॉन जैसे प्रतियोगिताएं कराई, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के एक्सपर्ट के सामने मशीन रख दी कि इसको हैक करके दिखाओ और कभी भी ऐसा नहीं हो पाया। तो ये तो एक अजीब सी बात है। जब चुनाव हो रहा था तो बोल रहे थे 400 सीट आएंगी, अब जब जनता का जवाब मिल गया तो बोल रहे हैं ईवीएम ख़राब है। तो ये तो एक चुनाव में हारने के बाद अच्छी भावना ना होने का प्रतीक है और चुनाव में हार जीत होती है। जब हम जीतते हैं तो कोशिश करते हैं अहंकार ना हो, हारते हैं तो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि यदि कोई जो हारा है वो भी अपनी गलतियों से सबक ले, अगली बार और अच्छा करे। असीम अरुण जी हमारे संग हैं, जो चुनाव परिणामों को लेकर और चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके से मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा है, उसको लेकर अपनी राय रख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, लखनऊ।